भ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं नमो रन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब सागुणम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवादिदेव एकजराट श्री महावीर भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मनराज की, भव्य बंधु, ये बड़ा पावन प्रसंग है। आगम में पढ़ते हैं कि जब क्षेत्र परिवर्तन होता है तो भावों में भी परिवर्तन होता है। और आज ऐसा लग रहा है कि भीलवाड़ा का चातुर्मास तो यहीं से प्रारंभ हो गया। कोई हमसे कह रहा था कि ये हाउसिंग बोर्ड से आए, ये शास्त्री नगर से आए हैं। कोई कह रहा था ये आरके से आए हैं। कोई कह रहा मामूली की वाड़ी से आए हैं। कोई कह रहा हम चंद्रशेखर से आए हैं। आप लोगों ने भीलवाड़ा को बांटा है, हमारे लिए तो सब भीलवाड़ा से आए हैं। चातुर्मास का स्थान तो आरके है, लेकिन चातुर्मास तो भीलवाड़ा का है। कहाँ है नरेश जी, अजय भाई? चातुर्मास का स्थान आरके है, ऐसे ही है ना? ऐसे ही है ना कि परिवर्तन है? ऐसे ही है। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि 8 साल बाद पुनः उसी भूमि पर आए हैं, लेकिन उत्साह, समर्पण और सेवा का भाव पुराना ही है। जीवन में कुछ ना कुछ बदलना चाहिए और कुछ कुछ नहीं बदलना चाहिए। आज 2 बातें सीख करके जाना। जीवन में कुछ ना कुछ हर दिन बदलना चाहिए और कुछ ऐसी चीजें होती जो जीवन में कभी नहीं बदलना चाहिए। एक होती है हमारी भगवान और गुरु के प्रति श्रद्धा, वो कभी नहीं बदलना चाहिए। और कुछ ना कुछ चीजें प्रतिदिन बदलते रहना चाहिए जो अपने कासायिक परिणाम है, जो हमें मनुष्य लोक में रहते हुए भी नरक पहुंचा देते। ऐसे भावों को हर दिन बदलना चाहिए। हमने तो एक ही बात सीखी है कि जो पानी बहता रहता है वो मीठा रहता है। आप लोगों ने सीखा कि नहीं? जो पानी बहता रहता है वो मीठा रहता है। ऐसे ही जो साधु बहते रहते हैं उनकी वाणी मीठी रहती है, राग द्वेष से परे रहती है। एक बात आज आचार्य श्री की याद आ रही है कि सबके दिन एक से, सबके दिन एक से चेहरे पुराने हैं,
बहुत सारे चेहरे पुराने हैं, हाउसिंग वाले जितने चेहरे सब पुराने हैं। लेकिन सुरेंद्र जी, ओ सुरेंद्र जी जरा खड़ा होना एक मिनट, जरा आगे देखना और पीछे देखना। आज ये बोलेंगे सबके दिन एक से। जब आप और हम कर्नाटक में अकेले थे तब कौन था? ये भाग्य की बलिहारी है। उस भाग्य के पुण्य के संचय के लिए जीवन का सारा पुरुषार्थ करके रखना चाहिए, क्योंकि द्रव्य क्षेत्र काल तो भाव तो आज है कल नहीं है, लेकिन भाग्य है तो सब आपके अनुकूल चलेगा। नरेश जी, कितने बेटे हैं? बेटी? 2 बेटे हैं। लड़के हैं कि संतान है? देखो अंतर होता है। गुलाब जी, लड़के हैं कि संतान? हाँ देखो कितनी जल्दी, पहले बोलते 2 लड़के हैं, और जो लड़ते हैं सो लड़के हैं। जो संस्कार और जिन शासन सनातन धर्म को चलाते हैं वो संतान है। नरेश जी, कितने बेटे हैं? 2 संतानें हैं कि 2 भी लड़के हैं? 2 संतान हैं। मेरा प्रश्न है, उनकी शादी कितनी उम्र में की थी? 24 साल में। आज ये बात यहां सीख के जाना, अपन राजस्थान प्रवेश कर चुके हैं। समय सूचकता का गुण जिसके पास है उसके जीवन में हर समय उन्नति ही उन्नति है। ये जहां अपन रुके इसका नाम उड़ान है ना? ये सेठ कहाँ है यहाँ के? ये जो है इसका नाम उड़ान है। अगर जीवन में बड़ी उड़ान उड़ना हो, समय सूचकता का ध्यान रख। वस्त्र पहनने का और कैसे पहनने का ये समय है। पगड़ी लगाने का समय, भोजन करने का भी एक निश्चित समय है, भाषण करने का भी एक निश्चित समय है। और कह रहे हैं कि जीवन की कोई भी परिस्थिति हो, भूलना नहीं, अगर समय पर आपने संगठन कर लिया है तो जीत निश्चित आपकी होगी। आज अपनी जैन समाज बड़ी बिखरी है। संगठन का समय है और शंखनाद भीलवाड़ा से ही होगा। भगवान महावीर स्वामी का 2550वां निर्माण महोत्सव है। कुछ काम जो है वो मराठा में ही होते हैं और कुछ काम जो है वो राजस्थान में ही होते हैं। ये जो राजस्थान का प्रवेश और भीलवाड़ा का चातुर्मास है, नरेश जी तो कह रहे थे कि महाराज जी बोले वो वीकेंड नहीं है, संडे नहीं है। क्यों अजय जी? ये कह रहे थे कि संडे नहीं है। मैंने कहा भैया आपको पता नहीं है, भीलवाड़ा वाले गुरु भक्ति में हर समय संडे में ही रहते हैं। और एक बात बताऊं, जिसको आना है वो बिना बुलाए भी आता है, और जिसको नहीं आना उसको बुलाओ तो भी नहीं आता है। आपने बहुत सारे लोगों को बुलाओ कि भैया आइए, और बहुत सारे लोगों को बोला ही नहीं होगा कि आइए। आए कि नहीं, जिनके अंतरंग में गुरु हैं वो आते हैं। अब भैया भीलवाड़ा की तैयारी वैसी रखना। आज तो भैया मंदसौर, सेठी जी बढ़ जाते हैं जी, शांतिलाल जी, मंदसौर, नीमच, निम्बाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़, नया गांव, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, जावद, शंभूपुरा, इतनी जगह के लोग हैं भैया, तैयारी करना। हमने सुना है राजस्थान वाले खातिरदारी करने बड़े प्रसिद्ध हैं। कहाँ है प्रकाश गंगवाल जी? अब तो पता नहीं इनकी बैटरी डाउन टाइप की हो गई, पहले बहुत एक्टिव थे। हैं? हाँ, सुपर एक्टिव कि थे, हैं। अब देखते हैं, भीलवाड़ा जाके मालूम चलेगा। कभी भी ध्यान रखना मनीष, जीवन के निर्णय समय सूचकता की बात चल रही, जीवन के निर्णय तुरंत मत कर लेना।
क्योंकि कर्म कब करवट बदलेगा पता नहीं। अभी अपन आए थे तो धूप थी, अब छाँव हो गई है। प्रकृति भी कह रही है अब राजस्थान आ रहे हो, ठंडे ठंडे में लेके चलेंगे। अपने जीवन में समय सूचकता का गुण अपनाना, और खासकर कहने में। अब परमेश सागर जी, कुछ बातें जल्दी कह देना चाहिए, कुछ बातें कहना ही नहीं चाहिए, और कुछ बातें देर से कहना चाहिए। अगर वो बात जल्दी कह दी जाए तो काम और अच्छा बन जाता है, और कुछ बातों को बोला ही ना जाए तो काम अच्छा हो जाता है। हमने कल कहा था ना कि कुछ बातें, कड़वी बातें पी जाएं और अच्छी बातें कह जाएं। इस बात की समय सूचकता है तो बहुत सुंदर काम होगा। और एक विशेष बात नीरज, बहुत विशेष बात बता रहा हूं, जब भी आप कभी किसी से बात करें, आज ये बात यहां से लेके जाना, जब भी आप कभी किसी से बात करें तो दो चीज का ध्यान रखें, एक आपकी टोन और एक आपका एक्सप्रेशन। जब भी किसी से बात करते हैं तो टोन और एक्सप्रेशन पर बड़ा विशेष ध्यान देना। अच्छी बात, सही बात आपने गलत टोन और गलत एक्सप्रेशन में कह दी है, वो बात मान्य नहीं होगी। और आपने अगर गलत बात भी सही टोन में कही है, एक्सप्रेशन सही थे, आपकी बात मान्य रखी जाएगी। अभी आप सब यहां भोजन करेंगे क्या? नरेश जी है डीबीसी, अब तो दाल बाटी चूरमा और राजस्थानी सूरमा होना है 4 महीने की। शुरुआत यहीं से है, सुनना ध्यान से। आप भोजन कर रहे हो, किसी ने पूछ लिया और रोटी खाओगे क्या, बाटी और लोगे क्या, कि बस हो गया? व्यक्ति बोलेगा भैया हो गया। देखना एक्सप्रेशन और टोन। और खाओ, और खा लो, और खा लो भैया, और खा लो, खा लो, खा लो, ठूस लो। और वहीं दूसरा कह रहा है भैया एक बाटी और नहीं ली तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। एक बाटी अगर और नहीं खाई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ध्यान रखना, तुम बिना खाए गए तो फिर संबंध खत्म हो जाएंगे। एक में डांट रहा है, एक्सप्रेशन भी खराब है और टोन भी खराब है, लेकिन उन शब्दों में प्यार है। व्यक्ति की शब्दावली अच्छी होनी चाहिए। एक घटना मेरे साथ घटित हुई जीवन में। पहली बार गुरुदेव के साथ बिहार किया। ये कहीं आपके साथ ये दृष्टांत कभी आए तो संभल के रहना भैया। पहली बार बिहार किया मैंने गुरुदेव के साथ, और कभी 2 कदम पैदल नहीं चले जम्बू जी हम। कभी हमने अपने कपड़े धोए नहीं, घड़ी नहीं की, तो वो गंदे हो गए थे। और बुंदेलखंड के गांव में प्रवेश था तो गंदे कपड़े थे, और मैंने सोचा कि अब आज बदलते हैं। स्कूल में एक आहार था, तो एक व्यक्ति था, मैंने उससे पूछा भैया यहाँ आसपास कोई कुआं वगैरह है? उससे पानी नहीं मांगा, कुआं पूछा था। तो क्या कहता है, खाने को होता नहीं है और मुनि संग में आ जाते, वो वहां चले जाओ वहां है। मैं तो दिल में पत्थर रख लिया नरेश जी। 1 मिनट के लिए मन में आया कि इनको हिंदी में समझाया जाए। मैंने कहा नहीं, समय समझाएगा। बात अगर समय पर की जाए और सही व्यक्ति उस बात को रखे तो बात में वजन हो जाता है। कुछ नहीं, वो दिन निकला और आहारचर्या के बाद उन्होंने सबकी थाली लगाई। मेरी थाली में उन्होंने रसगुल्ला परसा था, वो करेले से भी कड़वा लग रहा था। और वो कह रहे थे लो खाओ, तो मैंने तो उठा के बाजू वाले को दे दिया भाई। मैंने कहा अपन से तो नहीं हो पाएगा। जेडी अगर कोई प्यार से बोले तो प्राण भी हैं, और अगर मार से बोले तो फिर सब अपना है। कि हम तो थोड़ी सी मुस्कुराहट पर बिक जाते हैं चिराग, हम तो थोड़ी सी मुस्कुराहट पर बिक जाते हैं। अगर पैसा दिखाया तो पूरी दुनिया की दौलत कम पड़ जाएगी। कुछ नहीं कहा, मैं उनसे शांत रहा। और जब उनके गांव पहुंचे और वहां आचार्य जी का और आचार्य विभव सागर जी का मिलन हुआ,
और फिर जब मिलन हुआ तो कमरे में दोपहर में बैठे थे, तो दोनों आचार्य भगवान थे और बाई लक वो व्यक्ति वहीं था और हम थे। और हमने आचार्य से बोला कि ऐसी ऐसी बात हो गई चतरी, तो इनका हिसाब कब चुकती करना है, ये उधार तो रखना मैं किसी ने सिखाया नहीं कभी, तो इनका हिसाब चुकती कब करना है। आचार्य बोले तुम रुको, हम ही चुका दे रहे। फिर आचार्य श्री विभव सागर जी बोले अरे वाह, व्यक्ति की पहचान आप उसके व्यक्तित्व से करना, व्यक्ति की पहचान आप उसके व्यक्तित्व से करना। लेकिन आप सबसे एक बात कहना कि अगर कभी कोई ऐसा कह भी जाए तो आप पी लेना, जब मुझे मौका मिला उस गांव में चातुर्मास करने का, दिन पलटते हैं देर नहीं लगती। जो राजा थे वो रंग होते हैं, जो रंग होते हैं वो राजा हो जाते। लेकिन जब अपने को मौका मिला और पंच कहलाना का मौका था, हमने उसको माता पिता बनाया। क्योंकि सज्जन का काम यह है कि वो शिक्षा देकर के सज्जनता के साथ बदले, तब तो बात है। रावण ने सीता हरी और राम अगर मंदोदरी को हर लेते तो क्या बात थी, कोई बात ही नहीं थी, वो तो एक्सचेंज ऑफर हो जाता। राम ने रावण वाले काम नहीं किए, राम ने आदर्श वाले काम किए। अपने जीवन में आदर्श वाले काम करना है, क्योंकि समय निकल जाएगा, सिर्फ बातें रह जाएंगी। नरेश जी याद करो वो दिन जब आचार्य श्री आर के आए थे, याद करो, याद है? पिछली बार क्या चर्या नहीं हो पाई थी, इस बार चर्या भी है और भरपूर चर्चा भी है। समय सूचकता का ज्ञान होना चाहिए, अपने जीवन में गुण उतार के रखना। माँ आप लोगों से एक बात पूछते हैं, आप लोगों ने रोटी बनाई? वो मारवाड़ी वाली नहीं, फुलका, फुलका है, फुलका बनाते आता है कि कच्ची वाली है? कोई हमसे कह रहा था राजस्थान में रोटी नहीं बनती इसलिए वहां बाटी चलती है। मैंने कहा नहीं, हम 4 महीने चातुर्मास करके आए हैं। आप लोगों ने रोटी बनाई कि नहीं बनाई? बनाई है। और भजिए बनाए हैं, डोसे, आप भोजन का तो नहीं कर रहे, आप घबराओ नहीं, बनाए हैं। अब मेरा प्रश्न है, तवा तेज गर्म हो तो डोसा बन जाएगा? नहीं बनेगा। और तवा ठंडा हो तो रोटी बन जाएगी? और कहीं ठंडे तवे पर आपने रोटी बेल करके रख दी तो वो लोई बर्बाद हो जाएगी। सही है? गरम भी ना हो। और अरे जब भोजन पकाने में और भोजन खाने में समय सूचकता का ध्यान रखते हो तो जीवन जीने में कितनी समय सूचकता का ध्यान रखना चाहिए। आने वाले दिनों में सीखना है, क्योंकि बातें निकल रह जाएंगी, दिन तो निकल जाएंगे। कहाँ है बंटी नीमच? ये कल कह रहे थे महाराज जी यही चातुर्मास कर लो, क्या करना अब आगे जाके। अरे भैया अभी तो नदी बह गई, नीमच में मंदसौर में झरने बनते गए हैं। नदी की लहरें, नदी की ठंडक और नदी की गहराई का आनंद तो भीलवाड़ा में ही आएगा। आप सभी अपने हृदय को बल्कि यहां ठंडा करके आना, बिल्कुल ठंडा करके आना। और जितना शांत होकर के आओगे उतना आपको आनंद आएगा जीवन में। ओ भैया सोहन लाल जी सुन रहे कि नहीं? बोले अब तो राजस्थान प्रवेश, अब हम वापस। ऐसा तो नहीं करोगे? जम्बू जी आप बोले अपने को तो कोई दिक्कत नहीं, हमारे तो 5 ससुराल है वहीं है। नहीं भैया ससुराल नहीं आना, अब आर के कॉलोनी आना। आर के वालों ने आपका आतिथ्य किया है, ससुराल जाना, चेहरा दिखा के वापस आ जाना। बोला ससुराल कई बार आए हैं, एक बार ससुराल यानी सिद्धशिला जाने की तैयारी करना, उसके लिए इस बार आए हैं। आप सभी अपने जीवन में समय सूचकता को स्थान दें तो निश्चित मानना विशुद्धि जारी रहेगी, वरना विशुद्धि जाती रहेगी। अभी विशुद्धि जारी है कि जा रही है?
है? जब जब विशुद्धि जाए तो मंत्र पढ़ना, ओम ओम इग्नुराय नमः,